हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज भी देखिए निफ्टी 50 में नेगेटिव सेंटिमेंट हावी रहा और निफ्टी 50 जो है 0.56% नीचे बंद हुआ है और मार्केट जो है जो 22,500 और उसके ऊपर जाने की बात की जा रही थी 22,147 मतलब 22,000 के आसपास मार्केट पहुंच गया। तो लगातार 3 दिन में जो टोटल जो गिरावट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। 5 दिन का अगर देखा जाए तो 5 दिन का सेंटिमेंट देखिए, मार्केट जो यहाँ पे हाई पे चल रहा था, उसके बाद लगातार तेज गिरावट एकदम हुई है और देख सकते हैं लगभग 2.5% की गिरावट है वहां से ऊपर से ये 3 दिनों में। तो 2.5% गिरावट होने के बाद एक अच्छी बात आज की ये रही कि ये जो जितनी तेज गति से गिरावट हो रही थी, आज ये गिरावट थोड़ा सा थमता हुआ दिख रहा है, फ्लैट सा आपको नीचे दिख रहा है। तो फ्लैट जो दिखने का कारण ये है कि आज की गिरावट पिछले 2 दिन के मुकाबले उसके अपेक्षाकृत जो है कम था, इसलिए नीचे आपको ये फ्लैट सा ऐसा बनता दिख रहा है। ये जो गिरावट है थोड़ा सा थमता दिख रहा है। तो आज सिर्फ देख सकते हैं 0.56% माइनस था। इनफैक्ट अगर बात करें कई सेक्टर में या स्मॉल कैप में बहुत अच्छी तेजी थी आज। तो जो गिरावट जो आज का था वो इन जनरल नहीं था, बल्कि कुछ कुछ सेक्टर में ज़्यादा गिरावट था, उसकी भी अभी बात करेंगे। उसके पहले अगर बात किया जाए तो कि इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, तो सबको पता है और सबसे बड़ी वजह है भी यही कि ईरान और जो इजराइल के बीच जो टेंशन चल रहा है, उसके कारण जो स्थिति पैदा हुआ है, वो इसकी मुख्य वजह है गिरावट की। आज देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे आया, फिर से लास्ट टाइम जो है मार्केट जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपर बढ़ने की कोशिश भी किया है। तो ये जो टेंशन है, टेंशन की क्या स्थिति है, उस पे ही आगे मार्केट डिपेंड करेगा। तो आज की डेट में अगर बात किया जाए तो टेंशन देखिए, ईरान ने जब इजराइल पे हमला किया तो माहौल बिल्कुल एकदम गर्म सा था। लग रहा था पता नहीं अब इजराइल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बट पिछले 2 दिन का जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से बात किया जाए तो इजराइल बदला लेने की बात तो कर रहा है, लेकिन इजराइल ये भी खाड़ी के देशों को आश्वस्त कर रहा है कि आपके क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होने नहीं देंगे। यानी कि उसका इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकाल रही हम करेंगे कि बदला भी हो जाए और जो है खाड़ी के देश में तनाव भी पैदा ना हो। बट टेंशन बना हुआ है, देखते हैं कि किस तरह से चलता है। बट गिरावट अच्छा खासा मार्केट में हो चुका है। तो एक जो अच्छे इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये देखते हैं गिरावट की चलिए किस फील्ड में कितना हुआ है। अगर बात किया जाए सेक्टर वाइज सॉरी इंडेक्स का कि सेक्टर वाइज या बाकी इंडेक्स का क्या हाल रहा, तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 देखिए 0.56 माइनस था, निफ्टी बैंक 0.6% माइनस था, बट निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो 0.09%, मतलब कि ये सकते कह सकते हैं फ्लैट था, ना ऊपर गया ना नीचे गया, इस स्थिति में था। जबकि नेक्स्ट 50 ग्रीन जो आपको दिख रहा है, मतलब वहां पे अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था वो था स्मॉल कैप आज का। जहाँ मार्केट में गिरावट हावी था, वहीं स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्मॉल कैप 100 की बात करें अगर तो 0.75% अप था, जो कि बहुत ही बढ़िया माहौल में इतना बढ़िया तेजी देखने को मिलता है। अगर मिड कैप 50 की बात करें, देखिए मिड कैप लगभग फ्लैट था, 0.55% दिख रहा है। बट स्मॉल कैप फिर 50 की बात करेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 50, तो ये लगभग 1% अप था। इसमें जबरदस्त आज पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा था। वहीं अगर सेक्टर वाइज बात करें तो देखिए ऑटो ऑटो भी आज ग्रीन में था। लेकिन मेन मेन जो आज की गिरावट के पीछे की वजह था ना, जो सेक्टर था वो था आईटी सेक्टर। सबको पता है आईटी सेक्टर में आजकल दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, और आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा उसकी पिटाई भी हुई। और लगभग 2.5% की पिटाई हुई, 2.5%। अगर ये आज इतना निफ्टी फिफ्टी आईटी जो है नीचे नहीं जाता, तो शायद से निफ्टी 50 फ्लैट या ग्रीन निशान में भी बंद हो सकता था। इतना इसका आज नेगेटिव सेंटिमेंट हावी था निफ्टी आईटी का। तो आईटी सेक्टर के कारण आज मार्केट में ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। बाकी सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं, मोर और लेस कह सकते हैं ओके ओके परफॉर्मेंस आज दिखाए हैं। जहां आईटी सेक्टर में तेज गिरावट हुई, वहीं एक स्टॉक का बात करूंगा। वो स्टॉक भी स्मॉल कैप स्टॉक है जिसने आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। एक स्टॉक जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, उसका नाम है, देखिए, डायनाकॉन सिस्टम्स सॉल्यूशन लिमिटेड। ये ट्रेड करता है डीएसएसएल के नाम से, आप देख सकते हैं डीएसएसएल नाम के स्टॉक आपको दिखेगा। ये स्टॉक आज जबरदस्त फॉर्म में था और ये देखिए 20% का अपर सर्किट लगाया है। जहां मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट आपको दिख रहा है, वहीं पे लगातार ऊपर गया और ये ऊपर ही बंद हुआ, अपर सर्किट में जाके बंद हुआ एक ही दिन में 20%। ये वो स्टॉक है, इस स्टॉक को जब मैंने पोर्टफोलियो वीडियो बनाया था तो आप देखेंगे माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक जो कि 1000 से कम मार्केट कैप था, उसमें इसको सेलेक्ट किया था। और ये उस जनवरी की बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि ये पोर्टफोलियो सीरीज़ जो मैंने डाली थी, वो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, जो छप्पर-फाड़ रिटर्न दिए हैं। ये देखिए जनवरी में पोर्टफोलियो सीरीज़ मैंने बनाया था और जनवरी में ये जो माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक जो है ना, पोर्टफोलियो 2020 इसमें सबसे पहला स्टॉक ही था डीएसएसएल डीएसएसएल। तब आप देख सकते हैं 661 का प्राइस चल रहा था और 830 करोड़ इसका मार्केट कैप था, यानी कि 1000 क करोड़ से कम था और 661 पे था। और अभी ये स्टॉक पता कितना है? अभी ये स्टॉक साढ़े 1100 के आसपास चल रहा है, यानी कि जनवरी से लेकर के 3 महीने में ये पैसा कर दिया है डबल। पैसा को डबल कर दिया, दोगुना आपको पैसा को कर दिया है डीएसएसएल ने 3 महीने में। ये स्टॉक पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं, इसमें हमने स्ट्रेंथ भी ग्रीन में दिखाया कि लो पी पे चल रहा है, सपोर्ट के पास मिल रहा है और ये चिंता बस यही थी कि एएसएम लिस्ट में स्टेज 1 में था वो भी, इसलिए स्टेज 1 में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, आप जाकर के देख लीजिएगा। हालाँकि सिर्फ़ डीएसएसएल नहीं बल्कि कई स्टॉक ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया, किसी दिन आराम से बात करूँगा। बट डीएसएसएल ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया और 3 महीने में ही ये कर दिया है पैसा डबल। आज जो डीएसएसएल में रैली थी, भयंकर रैली 20% वाली, इसके पीछे की हालाँकि मुख्य वजह ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये नाबार्ड से इनको एक टेंडर मिला है और नाबार्ड जो है ना, इनको जो टेंडर दिया है उसमें देखेंगे तो बैक्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नाबार्ड। नाबार्ड से क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है? नाबार्ड क्या है? बैंकिंग संस्था है, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक एजेंसी है जो बैंक को कंट्रोल करता है। तो उसमें देख सकते हैं इन्होंने कितना बड़ा टेंडर दिया है, ऑर्डर दिया है बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। 233 करोड़ का ऑर्डर है। ये कितना बड़ा ऑर्डर है, ये तब आपको अनुमान लगेगा जब जिस कंपनी को टेंडर मिला है उस कंपनी के साइज को आपको पता रहेगा। तो 233 करोड़ आप देख सकते हैं, इसका 233 करोड़ का ऑर्डर मिला है और टीएसएसएल कंपनी के खुद का मार्केट कैप कितना है, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है, 1440 करोड़ का। तो ये छोटी कंपनी, जो बहुत छोटी कंपनी, सिर्फ 1400 करोड़ की कंपनी है, उसको 250 करोड़ के आसपास का टेंडर मिल जाता है। तो सोचिए उस कंपनी के लिए वो कितना बड़ा ऑर्डर साबित हो सकता है। आप प्राइस भी देख सकते हैं, इसका वीडियो जब 650 पे था तब बनाया था और आज 1131 पे चला गया। तो 3 महीने में पैसा डबल किया ये स्टॉक। तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया स्टॉक है और अभी देख सकते हैं अभी भी इसका पी जो है कितने पे है, तो 27 के पी पे मिल रहा है। मतलब अभी भी लो पी पे मिल रहा है, ये स्टॉक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते जा रहा है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट। चलिए एक और अपडेट आपको दे देते हैं। अपडेट किसके बारे में है? जियो फिन के बारे में। जियो फाइनेंशियल जो है, जियो फिन, इन्होंने एक नए एडवेंचर किया है, जॉइंट वेंचर किया है एक ऐसी कंपनी के साथ जो कि म्यूचुअल फंड के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करती है, यानी एसेट मैनेजमेंट के फील्ड में। तो आप देखेंगे ये कि जियो फाइनेंस सर्विसेज शेयर्स स्पाइक 5%। इसी न्यूज़ के कारण ये आज भी 5% के सर्किट में था और ये अनाउंस क्या किया है, जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है ब्लैक रॉक कंपनी के पास साथ। तो ब्लैक रॉक कंपनी के साथ किया है, इसके साथ क्या ये कंपनी करने वाली है, तो आप देख सकते हैं द वेंचर एम्स टू इंगेज इन वेल्थ मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो वेल्थ मैनेजमेंट एक्टिविटीज के फील्ड में भी ये उतर रही है कंपनी। तो वेल्थ मैनेजमेंट के एक फील्ड में जिस कंपनी के साथ एक्सपीरियंस है उसके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है। ज्वाइंट वेंचर इनका 50-50 के रेशियो में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 50-50 ज्वाइंट वेंचर इनका है। 50-50% दोनों का होगा, यानी कि एसेट मैनेजमेंट जो होता है जिसमें कि म्यूचुअल फंड भी आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड के फील्ड में भी अब ये कंपनी जो है जियो फाइनेंस जो है वो उतर रही है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है बिजनेस पोर्टफोलियो जो है एक और बढ़ गया इनका। तो इसलिए इनका बिजनेस ज़्यादा होगा। तो ये आपको जैसे इनका मेन बिजनेस पता ही है आपको कि मेन जो इनका जियो फाइनेंस का बिजनेस है वो किस चीज़ का बिजनेस है। तो मेन इनका बिजनेस है, देखिए, स्पेशलाइजिंग इन रिटेल लेंडिंग। जैसे कि आप कर सकते हैं बजाज फाइनेंस को हर कोई जानते हैं। बजाज फाइनेंस क्या है, रिटेल लोन का जो है वो मार्केट लीडर है। उसी को काउंटर पार्ट में यानी कि टक्कर दे रही है जियो फाइनेंस। और ये जियो फाइनेंस बहुत एग्रेसिव तरीके से उसको टक्कर देने के काम कर रही है और अलग अलग बिजनेस में भी जा रही है। देखिए मर्चेंट लेंडिंग, पेमेंट बैंक में भी बिजनेस कर रही है, पेमेंट सॉल्यूशन और इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी काम कर रही है। अब एक नया फील्ड जो है इसमें जुड़ गया है, एसेट मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक्टिविटी में भी ये कंपनी आ गई है इनके साथ, इसके साथ डील होने के बाद। तो इसलिए इनका जो पॉजिटिव खबर के कारण आज मार्केट जियो फाइनेंस का जो स्टॉक है वो 5% के अपर सर्किट में रहा। चलते चलिए अब क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात कर लेते हैं, उस कंपनी का जिसका रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार आया है। चलते चलते चलिए एक ऐसे बहुत ही छोटी कंपनी थी, उस जो अभी एक स्मॉल कैप कंपनी बन चुकी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका कि आज क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया। और रिजल्ट क्या रिजल्ट आया, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। सेक्टर अगर बात करें
तो उस जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है। इस कंपनी के आज रिजल्ट आए, रिजल्ट में कंटिन्यूटी आप देख करके हैरान रह जाएँगे बिल्कुल। पहले देखिए ये कंपनी क्या था, सेल्स क्या था, बिल्कुल ज़ीरो होता करता था और प्रॉफ़िट की बात करें तो प्रॉफ़िट भी ज़ीरो हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने देखिए मार्च 2023 के बाद कंपनी देखिए जून में 151 करोड़ का रेवेन्यू सेल्स मतलब जनरेट किया। उसके बाद 506, 748 और ये वाला रिजल्ट ना आज ही आया है और ये मार्केट क्लोज होने के बाद आया 1278 करोड़ का इसने सेल्स किया। सेल्स में आप देख सकते हैं जहां कोई भी सेल्स नहीं हो रहा था पिछले मार्च में, इस बार 1278 करोड़ का सेल्स हो रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, एक साल के अंदर देखिए 2 करोड़, 11 करोड़, 17 करोड़ और अभी हो गया 32 करोड़। तो इसका रिजल्ट ना बहुत ही हैरान करने वाला रिजल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी जीरो से हो गया 34 करोड़। तो ये 17 पिछले क्वार्टर में था 17 करोड़ और अभी 34 करोड़। पिछले 3 महीने की भी बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट हो गया डबल। तो ये रिजल्ट का कितना बड़ा इम्पैक्ट इस कंपनी के शेयर के प्राइस में पड़ा है उसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जिस तरीके से रिजल्ट इसका दिख रहा है ना सुपर डुपर, इसी तरह के कंपनी के शेयर के प्राइस भागे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपनी का रिजल्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए कंपनी का चार्ट, अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ देखिए कंपनी जो है ये पहले कितने कितने प्राइस पे हुआ करता था जनवरी 2023 में अगर चेक करें। ये देखिए जनवरी फरवरी 2023 में, ये देख सकते हैं फरवरी 2023 में कितने का था, लगभग 20 रुपए का था। ठीक एक साल का लगभग समय हुआ, मतलब कह सकते हैं 13-14 महीना और आज इसका प्राइस कितना है, तो 500 के आसपास है। यानी कंपनी कह सकते हैं कंपनी ये लगभग 25 गुना पैसा कर दिया है इन्होंने, मतलब कि 20 से 25 गुना इसने पैसा कर दिया सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। आप सोच सकते हैं कंपनी ने कितना धांसू परफॉर्मेंस किया। ये पैसा इतना जो कर दिया, क्यों कर दिया, इसके पीछे मेन जो कारण क्या था, कंपनी के ढाकर बिजनेस, ढाकर रिजल्ट। जो कंपनी पहले माइक्रो कैप कैटेगरी का था, 200 और 100 करोड़ की होती थी, आज कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो बहुत बड़ी कंपनी, मतलब कि स्मॉल कैप में भी एक बड़ी स्मॉल कैप बन गई है। 5,000 करोड़ इसका मार्केट कैप हो गया, जहां की पहले 200 करोड़, आप समझिए 200 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी आज 5,000 करोड़ का बन गया। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसका मतलब ये नहीं कि जाके सीधे सीधे खरीद लेना है। इसका अगर पी देखेंगे तो देखिए 86 हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, 86 के पी पे। जबकि इस सेक्टर की बाकी कंपनी जो है ना वो भी काफ़ी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, 100 के पी के आसपास चल रहा है। लेकिन ठीक है, फिर भी जो है ये स्टॉक यहाँ से भी काफ़ी अच्छा ऊपर जाने की क्षमता रखता है और स्टॉक का नाम है एसजी मार्ट। आपने जाकर के देख लेना, एसजी मार्ट बहुत ही छोटी कंपनी हुआ करती थी और ये कंपनी आज इतना बड़ी कंपनी हो गई है। तो ये कंपनी जो है ना इनका बिजनेस बढ़िया है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है और इनका जो पी है, पी भी इसका 100 के कम है। तो अभी भी ये स्टॉक में ऊपर जाने की पूरी क्षमता है। बट जिन्होंने नहीं खरीदा अब थोड़ी लेट हो गए हैं, तो अभी इसमें अगर आपने एंट्री लिया उसके बाद कहीं अगर नीचे जाएगा तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, जो एक साल के अंदर 25 गुना कर सकता है। अगर यहाँ से 50% भी टूटा तो बहुत बड़ी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए अभी आप इसमें इंतजार कर सकते हैं, अगर मौका मिलेगा तो इसको मैं ज़रूर कवर करूँगा। अभी इसको आप वेट एंड वॉच ही करिए। बट आपके नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी कंपनी भागती है। तो सही स्टॉक सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज की वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।